Good morning, dear little students of मॉडल स्कूल। बच्चों, बहुत लंबे समय बाद अपन मिल रहे हैं। एक छोटा सा मैथ्स का टॉपिक शेयर करते हैं। I have drawn a shape. Can anyone tell me what is this? Easily, it is a rectangle. It is a rectangle, and rectangle has length and its breadth. इस प्रकार की शेप होती है। ये प्लेन में भी स्प्रेड हो सकती हैं और अपन नोटबुक में भी बनाते हैं इसको। लुक एट हियर, ये चौक का बॉक्स है। इसकी सबसे नीचे वाली प्लेट को निकाल देंगे तो इस प्रकार की एक शीट बनेगी। पर एक शीट ऐसी, फिर ऊपर लगा दिया, फिर इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। ये कितनी सरफेसेस हुई? एक रेक्टेंगल नीचे है, एक रेक्टेंगल ऊपर है, दोनों साइड में है, इस तरफ 6 सरफेसेस हुई। आप देख लीजिए ऐसे। तो जब कोई एल और बी यहाँ 2 डायमेंशनल में स्प्रेड की हुई कोई डायग्राम 3D में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी एक और साइड भी आ जाती है, हाइट, तब वो 3 डायमेंशनल हो जाता है, 3D हो जाता है। तो रेक्टेंगुलर सरफेसेस से जो इस प्रकार का सॉलिड बनता है वो कहलाता है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में टोटल कितने सरफेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर आप आपके ड्राइंग रूम में या हॉल में बैठे तब में वहां से भी क्लियर सकते हैं। जैसे बॉटम फ्लोर, रूफ, 2 सरफेसेस सिमिलर। इस तरफ की वॉल, इस तरफ की वॉल, 2 और 2 4, एंड दिस वन एट अपोजिट साइड दिस वन। टोटल 6 सरफेसेस हुई। ये जो कॉर्नर होते हैं उनको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। तो क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स। इसके एज का मतलब है इसकी ये साइड। गिनिए कितनी साइड हुई? 4 तो नीचे दिख रही है, 1 2 3 4, जस्ट उसके ऊपर ऑपोजिट साइड में 5 6 7 8, और अब स्ट्रेट हाइट वाली 9 10 11 and 12. There are 12 edges in a cuboid. तो बढ़िया से समझ लिया अपन ने। रेक्टेंगुलर 6 सरफेसेस से जो सॉलिड बनता है उसको क्यूबॉइड कहते हैं। उसमें 6 सरफेसेस होती हैं, सब रेक्टेंगुलर होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती हैं। उसके वर्टेक्स होते हैं 8, उसके एजेस होते हैं 12। अब यदि आप ये मानिए, बताइए ए, अगर कोई सिमिलर साइड का 90 डिग्री एंगल को कन्वर्ट करता हुआ कोई क्वाड्रिलेटरल है तो वो क्या है? वेरी इजी, स्क्वायर। ये भी 2 डायमेंशनल है, 2D है, इसको बना सकते हैं हम। लेकिन जैसे ही इस प्रकार की कोई 2D, अगर ये रेक्टेंगल न होकर के स्क्वायर होता तो एक स्क्वायर इधर ऊपर दोनों साइड में इस प्रकार। अब जो सिमिलर ए हाइट वाला जो 3D बनता है वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपके क्यूब। क्यूब की भी सरफेसेस 6 होंगी और 6 से 6 स्क्वायर होंगे, ए एंड ए वाले। उसके वर्टेक्स भी 8 होंगे और उसमें भी एजेस होंगे, वो 12 ही होंगे। आर रेडियस वाला क्या शेप है? वेरी इजी, सर्कल। इट इज आल्सो 2D शेप। इसको हम पेज पे बना सकते हैं, प्लेन पे भी बना सकते हैं। आप ये देखिए कि
एक आपके मम्मी जो पहनती है वो चूड़ी ले लीजिए इस प्रकार, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार करेंगे तो आपको आर रेडियस का ऐसी शेप मिलेगी। देखिए ऐसा पाइप के जैसा, अपने ट्यूबलाइट के जो लाठे होते हैं वो, वाटर के जो पाइप होते हैं वो। तो अब ये जो बना है इसको मैं और थोड़ा बढ़िया बनाता हूं। अगर आर रेडियस वाले सर्कल से कोई सॉलिड बनता है तो वो इस प्रकार बनता है, इसको मैथ्स में सिलेंडर कहते हैं। ये आपके किचन वाला गैस वाला सिलेंडर नहीं है, ये मैथ्स का सॉलिड सिलेंडर है। मटका कुल्फी भी है जो आपको लॉकडाउन में खाने नहीं मिलती। अब यदि इस मटका कुल्फी को आप इस प्रकार से कट कर देते हैं तो आपको सर्कल वाले बेस का, ये एच इसकी हाइट है और एल इसकी स्लैंट हाइट है, मटका कुल्फी से ये मिला। ये भी कौन आइसक्रीम है, वो भी नहीं मिल रही आपको, ये कौन आइसक्रीम, इसको कौन ही कहते हैं। Again I repeat, what is this? It is circle. अब आप अपने घर में अभी लॉकडाउन में आपने लड्डू खाया ही होगा, डैम श्योर खाया होगा। तो सर्कल बनाते हैं या जो चूड़ी होती है उसको अपन पेज पे बना सकते हैं। लड्डू को प्लेन बना सकते हैं क्या? लड्डू तो इस प्रकार से स्प्रेड होता है, 3D में होता है। और क्रिकेट तो वैसे खेलने मिलती नहीं है, लेकिन उसकी जो बॉल है वो तो सर्कल जैसा कर्व, सर्कल 2D है, ओनली पेपर पे स्प्रेड होता है, लेकिन 3D में कन्वर्ट हो जाए वो होता है आपके स्फेयर। और एक 3D और आई हैव मेड ट्रायंगल। लेकिन अगर 3D में इसको देखें तो ट्रायंगल से जो सॉलिड बनता है, ट्रायंगल 2D है, उससे 3D जो बनेगा वो होगा आपका पिरामिड। Okay, so dear student, it is a little topic. I think you have learnt easily. Okay, thank you.